हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का नया चैप्टर है प्रतिशत। तो प्रतिशत से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं आएगा क्वेश्चन प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। अगला क्या होगा, इसी में कमी की जगह क्या आ जाएगा, वृद्धि। क्या आ जाएगा, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है, जैसे कहेगा कि एक आदमी है, ठीक है, उसके वेतन 20% कम कर दी गई। कितनी कम कर दी गई, 20% कम कर दी गई। तो कम की गई वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि उसकी वेतन उसके प्रारंभिक वेतन के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी उसके वेतन को पहले कितना कम कर दिया जा रहा है, 20% कम कर दिया जा रहा है। अब उस कम की गई वेतन में कितने % की वृद्धि कर दिया जाए कि वो अपने प्रारंभिक वेतन के मान में क्या आ जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। या ऐसे कहता है कि कुछ सामानों के मूल्य, ठीक है, 10% की वृद्धि कर हो गई। कुछ सामानों के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। अब व्यक्ति अपने उपयोग की वस्तुओं को कितना प्रतिशत कम खर्च करे जिससे उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो क्वेश्चन के माध्यम से लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। प्लस माइनस कमी प्लस माइनस R बटे 100 प्लस माइनस R गुणे 100, ठीक है। क्या फार्मूला होगा, प्लस माइनस R बटे 100 प्लस माइनस R गुणे 100। जहां प्लस अगर कहेगा वृद्धि हो रही है, ठीक है, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस यूज करेंगे, अगर कमी हो रही है तो माइनस यूज करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। बस ध्यान रखना है, जैसे कमी कह रहा तो यहाँ कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 20% कम है तो इसका कैसे यूज करेंगे, वैल्यू यहाँ लिखेंगे 20 और यहाँ 100 माइनस के 20 गुणे 100। अभी कितना हो जाएगा, 20 बटे 80 गुणे 100, 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे 25 चौक का 100, कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। तो अगर हम उसकी सैलरी जो थी 20% कम हुई थी, तो कम हुई सैलरी को अगर हम 25% बढ़ा देते हैं तो उसकी सैलरी का मान प्रारंभिक सैलरी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब अगर वृद्धि कहे, जैसे क्या है वृद्धि है, तो अब वृद्धि की जगह जब वृद्धि कहेगा तो कौन सा साइन लेंगे, प्लस का। जैसे तो कितना हो जाएगा 10 100 प्लस के 10 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 10 और नीचे 110 गुणे 100। तो एक जीरो से एक जीरो क्या होगा, कट जाएगा, तो 100 बटे 11, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 सही 1 बटे 11, 11 9 99 100। तो कितने % की, अगर 10% मूल्य में वृद्धि हो रही है तो यदि हम 9 सही 1 बटे 11% कमी कर देते हैं अपने खर्च में, ठीक है, तो हमारे खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आता है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितनी % की वृद्धि की जाए ताकि वह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। तो देखो क्वेश्चन में पहले देखेंगे कमी कहा है कि वृद्धि कहा। तो क्वेश्चन में इसमें क्या कहा है, कमी, 10% की कमी की जाए। तो R का मान कितना हो जाएगा, R का मान कितना हो जाएगा 10%। तो फार्मूला हम लगाएंगे R प्लस माइनस R 100 प्लस माइनस R गुणे 100। अब देखो अब ये जब फार्मूला याद हो जाएगा, बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं। अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है इसलिए यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 10, अब कमी है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस के 10 गुणे 100। तो इधर कितना हो जाएगा 10 बटे 90 गुणे 100,
कट जाएगा, कितना हो जाएगा 100/9। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया। देखो क्या किए हैं भाई, फार्मूला यही है r प्लस माइनस आर बटे 100 प्लस माइनस आर। जब हम कमी कहेगा तो यहाँ माइनस लेंगे, ठीक है, नीचे पर ध्यान देना है, ऊपर की कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम कमी कहेगा तो माइनस लेंगे, वृद्धि कहेगा तो प्लस लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। कह रहा है x का मान y के मान से 25% कम है, तो 25% क्या है, कम है, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस के 25 गुणे 100, तो 25 बटे ये कितना हो जाएगा 75 गुणे 100। देखो फार्मूला बताए थे r बटे 100 प्लस माइनस के r, तो कमी है तो कौन सा चिन्ह लेंगे, -25, और 100 में से 25 जाएगा 75, तो 25 तिया 75, कितना बचेगा 100/3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व के मान में उसको पुनः लाने के लिए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। तो 10% घटाया गया तो क्या लिख लेंगे 10 और 100 माइनस के 10 गुणे 100, कितना हो जाएगा 10/90 गुणे 100, 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 100/9%। तो कौन सा ऑप्शन सही, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो कह रहा 10% घटा दी जाती है, तो सिंपल सा यहाँ लिख लो 10 और 100 माइनस के 10 गुणे 100, बहुत ही आसान है, 10/90 गुणे 100, 0 से कैंसिल, कितना आ जाएगा 100/9। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। बहुत ही आसानी से समझेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि ए की आय 20 से 40% कम है, यदि ए की आय 20 से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितनी % अधिक है। तो देखो 40% कम है तो आर का मान कितना हो जाएगा 40%, तो यहाँ रख देंगे 40/100 माइनस के 40 गुणे 100, तो 40 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 100 में से 40 जाएगा 60 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा 100 दूनी 200/3। तो कितना आंसर हो जाएगा 200/3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। तो देखो हम प्रतिशत कमी पे 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब प्रतिशत वृद्धि पे 5 क्वेश्चन करेंगे। अब वृद्धि में जब करेंगे तो यहाँ क्या, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, r 100 प्लस माइनस क्या फार्मूला होता है, लेकिन जब वृद्धि होगा तो कौन सा यूज करेंगे फार्मूला, ए वाला। देखते हैं वृद्धि पे किस तरह क्वेश्चन आता है। यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपयोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़े। कह रहा 10% की वृद्धि हो जाए तो आर का मान कितना दिया यहाँ पर 10, और ये वृद्धि कहाँ है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे 10 100 प्लस के 10 गुणे 100, तो 10
110 गुणे 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 100/11। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो कह रहा है 20% भाई अधिक है, तो आर का मान कितना दिया है 20, तो यहाँ रख देंगे 20 और 100 प्लस के 20, क्योंकि अधिक का है तो प्लस लेंगे गुणे 100, तो 20 बचे 120 गुणे 100, 20 छक्का 120, फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50/3%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने % कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। अच्छा कह रहा तेल के मूल्य में, ठीक है, यानी भाव में 25% की वृद्धि हो जा रही है तो एक गृहिणी को तेल की खपत कितने % कम कर देना चाहिए। यानी भाई जब तेल का मूल्य बढ़ गया है तो कह रहा कितना उसको खर्च करना बंद कर दे, ठीक है, कि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम क्या करेंगे भाई, वृद्धि कहा है तो कितना लेंगे 25 और 100 प्लस के 25 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 25 125 गुणे 100, 25 एक कम 25, 25 चौका 25 पाँचे 125, फिर 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20%। आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में 1 मिनट से कम समय मिलता है लगाने के लिए, समझ आया। तो स्पीड को अपने मेंटेन कीजिए, काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका कैलकुलेशन स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बताओ। ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को पानी की उपभोग में कितने % कटौती करनी चाहिए जिससे उसका खर्च न बढ़े। तो देखो कह रहा 60% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 60/100 प्लस के 60 गुणे 100, तो कितना होगा 60/160 गुणे 100, 0 0 कट जाएगा, तो 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 2 8 कितना हो जाएगा 16, फिर 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 25 चौका 100, तो ऊपर कितना हो जाएगा 25 3 75 और नीचे कितना बचा है 2, तो कितना आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो भाई इस चैप्टर के प्रतिशत से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और होते बहुत आसान हैं, बस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका नंबर एग्जाम में ज़्यादा उठेगा, ठीक है। आप जितना पढ़ेंगे, ठीक है, जितना सवाल लगाएंगे एग्जाम में उतना उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन घर पे लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइए, तब वहाँ से आपको नंबर अधिक मिलेंगे, ठीक है। वहाँ आपको सोचना नहीं है किससे काटे किससे न काटे, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, देख के आप तुरंत उसको काट पीट सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
खाना पकाने की तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। कोई परिवार खाने के तेल की खपत में कितनी % की कमी करे कि उसका इस मद में कोई खर्च ना बढ़े। तो 25% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा। जब 25% की वृद्धि कहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 25/100 प्लस के 25 गुणे 100। तो 25 इधर 125 गुणे 100, 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा 25%। तो इस तरह, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 25%। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसको दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।